नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनाव आयोग पर हमलावर है और इस बीच कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में बयानबाजी का दौर भी जारी है। पूरे देश में अब एक अभियान छेड़ने वाली है कांग्रेस और उस अभियान का नाम है कि वोट चोर गद्दी छोड़। सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभियान है 14 अगस्त से ही शुरू होगा और इस अभियान के तहत धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ेगी, जनता के बीच भी जाएगी। तो 14 अगस्त से 15 अक्टूबर तक ये जो अभियान है वो चलाया जाएगा, यानी कि इतने लंबे समय तक ये अभियान चलाकर कांग्रेस ये जनता को मैसेज देने की कोशिश करेगी कि जो गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग जो गड़बड़ी कर रहा है या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो गड़बड़ी कर रही हैं वो कैसे हो रही हैं, इसका खुलासा करेगी, इसका पर्दाफाश करेगी। रैलियां होंगी, संगोष्ठियां होंगी और उसके बाद हस्ताक्षर अभियान भी होगा। तो ये इस अभियान का आगाज हो चुका है और इसकी पूरा प्लान तैयार है और प्लान के साथ ही अब 14 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत के साथ कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर नजर आएगी। तो इसको लेकर अब बयानबाजी का दौर जारी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हो रहे हों या कांग्रेस के नेता भाजपा और चुनाव आयोग पर। तो इस बीच क्या बयानबाजी हो रही है वो आपको पहले सुनवाते हैं, फिर इसी पर आज करेंगे चर्चा। 14 अगस्त से हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ कैंडल लाइट मार्च करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक, मंडल, जिले स्तर पर पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी एनएसआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अन्य संगठन जितने हैं उनका सबका इसमें भागीदारी रहेगी। 22 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच में विशाल वोट चोर गद्दी छोड़ राजस्तरीय रैली का आयोजन किया जाएगा। मैं समझता हूं कि प्रमुख शहरों के बड़े जनसमूह वाली रैलियां आयोजित की जाएगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने आपको अधिकार तो दिया वोट का, लेकिन आपका वोट चोरी हो रहा है। राहुल जी ने जिस प्रकार से पर्दाफाश किया है उस बात को जन जन तक पहुंचाना है कि आपके अधिकार, आपके देश के साथ, आपके लोकतंत्र के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 राष्ट्रव्यापी वोट चोरी गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान किया जाएगा। देश के अंदर 5 करोड़ से अधिक लोगों को हस्ताक्षर अभियान का रखा गया है और ये भी जिला, ब्लॉक, मंडल स्तर तक हम लोग हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इसमें सभी नेताओं, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसके लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाए जाएंगे जो विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगे। मैं समझता हूं कि ये पार्टी का एक महत्वपूर्ण जनहित के अंदर इस लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयास है। 3 तरह की वोटर लिस्ट मध्य प्रदेश में हुई है। मैं फिर से मध्य प्रदेश संबंधित आपको जो सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, ये देश में भी हुई। जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ उस दिन एक वोटर लिस्ट, जिस दिन कैंडिडेट ने फॉर्म भरा उसको वोटर लिस्ट मिली, वो अलग वोटर लिस्ट, और जिस दिन चुनाव हुए वोटर जिस दिन डले वो अलग वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग की निष्पक्षता के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो संविधान पर प्रहार किया, 3 सदस्यीय प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी चुनाव आयोग का चयन करेगी। अब 15 अगस्त के पहले जब पूरा हिंदुस्तान तिरंगामय हुआ है, जब लोगों को लगता है कि तिरंगा के मान और सम्मान के लिए हर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है,
तो फिर हिंदुस्तान के संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर वो हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो अब हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा, संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाकर, या फिर सही बात सामने लाई जा रही है और देश को बताई जा रही है। जब देश में इस तरीके का बवाल और उबाल मचा हुआ है तो दुनिया की निगाहें भी देश पर हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है और सरकार क्या कर रही है और बाकी की संवैधानिक जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से, विनोद शर्मा जी कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी। तो पूरी प्लानिंग, जैसा कि विनोद जी पहले भी हम बैठ चुके हैं इस मामले पर, तो पूरी प्लानिंग, अब पूरा रोड मैप तैयार है और 14 अगस्त से 15 अक्टूबर तक स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से अब अभियान छेड़ने वाली है कांग्रेस। राहुल गांधी ने लाइन शुरू की, अब ये लाइन नीचे तक जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे जाना ही चाहिए। सबसे पहले आपको नमस्कार जी, अपने पत्रकार साथी को नमस्कार और डीएनएन चैनल देखने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। बात संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की। राहुल गांधी जी ने, सीधे मुद्दे में आता हूँ, राहुल गांधी जी ने जो सवाल खड़ा किया, सवाल उठाया कि किस प्रकार से ये वोट चोरी करते हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा चुनाव आयोग से, ना कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा, ना भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियों से पूछा, ना किसी अन्य दल से पूछा। चुनाव आयोग से एक सवाल होता है कि आपने 5 प्रकार से वोटर की चोरी करते हो। और देखिए कितना अच्छा संयोग है कि दूसरे दिन इनकी जहां जहां लगाए जाते हैं कि यहाँ पे धोखा हुआ है, वहां की वेबसाइट बंद हो जाती है। और आज भी वेबसाइट बंद है, आज की डेट में भी अभी वेबसाइटें बंद है सारी की सारी। अब आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ही वो वैचारिक पार्टी है जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इस देश को आजाद कराया, संवैधानिक संस्थाएं बनाई। तो संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो बाप जो अपने बेटे को पालता पोसता है, वो चाहता कि उसका बेटा ना बिगड़े, उसकी संतान ना बिगड़े, वो संतान आगे चल के अपना देश में नाम रोशन करे। अब संवैधानिक संस्थाओं को बनाया कांग्रेस ने था, और आज जब संवैधानिक संस्थाओं पे एक सवालिया निशान आ रहा है, संवैधानिक संस्था भाग रही है और उसका पीछे से जवाब कौन देता? भाजपा जवाब देती है। तो मैं तो सबसे पहले आपके चैनल में एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे जितना जवाब दे दे, हमने पहले लड़ा था गोरों से और अब लड़ रहे हैं चोरों से। तो गोरों से भी हम लोगों ने मुक्ति पाई और देश को आजादी दिलाई और देश में संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था की। अब चोरों से लड़ रहे हैं, चोरों से भी मुक्ति दिलाएंगे और संवैधानिक संस्थाओं को अच्छी तरह से बचाएंगे। ये लंगड़ी लूली सरकार आप देखते जाइएगा। इन्होंने अभी आप देखिए, आज राहुल गांधी जी ने अपने आप प्रूफ किया कि जो बिहार के मतदाता को ये मार डाले थे, वो ये हुआ कि तो मर गए, है ही नहीं है उस सूची में। आज राहुल गांधी जी उन बिहार के मतदाताओं से मिले हैं, वो जिंदा है। सवाल चुनाव आयोग पे ये है, सवाल चुनाव आयोग पे ये है कि एक 70 साल 90 साल की महिला हो, उसका कुल मिलाकर क्या है कि पिक्चर अभी बाकी है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। और इन चोरों और बेईमानों का जो तिरंगा की बात कर रहे हैं, जो आजादी के 58 साल तक तिरंगा अपने कार्यालयों में नहीं फहराए, तो आज दूसरे के बेटे में बरहाव ये मना रहे हैं। तो इनके इन बेईमानों को अच्छी तरह से धो माच के जनता के सामने लाएंगे। इनका जो नकाब है वो उधेड़ के रख देंगे कि असली बेईमान ये थे। और हम वोट चोरी की और वोट चोर की बात करते तो मोदी को समझ जाते हैं। कुल मिलाकर सरकारें चोरी हो गई हैं अजय सिंह यादव जी। और देखिए अब तो वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान भी शुरू कर दिया है कांग्रेस ने, और पूरे अब देखिए अक्टूबर तक चलेगा, तो लगातार 2 महीने तक यदि एक अभियान चलेगा और जनता को बताएंगे। सब प्रमाण दे रहे हैं, मतलब अब बता नहीं रहे हैं, अब प्रमाण भी सामने ला रहे हैं कि कितने जो मृत बता दिए चुनाव आयोग ने, वो उनके साथ लंच कर रहे हैं, वो उनके साथ चाय पी रहे हैं। और इसके बाद पूरा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है कांग्रेस और पूरा विपक्ष के इस तरीके की धांधली होती है। और एक आरोप और भी लगा रही है कि चुनाव आयोग से सवाल हो रहे हैं और भाजपा जवाब दे रही है। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी देश में अराजकता का माहौल लाना चाहती है। कांग्रेस के नेता अर्बन नक्सली की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जिस तरह से नक्सली होते हैं कि किसी भी तरह की सरकार, सिस्टम, संविधान किसी में विश्वास नहीं करते हैं और केवल
नक्सलवाद की भावनाएं पैदा करना चाहते हैं। अरे राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, उन्हें उसके अनुरूप आचरण करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों जवाब दे रही है? हम इसलिए जवाब दे रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाया निर्वाचन आयोग ने, तो क्यों नहीं देंगे हम जवाब? और निर्वाचन आयोग भी अपना स्थिति स्पष्ट करेगी, लेकिन आप शिकायत तो करिए। शिकायत क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके की जाती है? महेंद्र जी, देश में 125 करोड़ आबादी है, कोई भी कहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और निर्वाचन आयोग जवाब देने लगे। अरे शपथ पत्र के साथ जाइए, शिकायत का एक फॉर्मेट होता है, जब वो शपथ पत्र के साथ शिकायत मांग रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हो? स्पष्ट है कि आपकी शिकायत झूठी है और आप जानते हो कि शिकायत झूठी प्रमाणित होगी तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के नेतृत्व में लगभग 100 चुनाव हार चुकी है और हर बार चुनाव में जमीनी सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय इसी तरह के प्रोपोगेंडा करते हैं। कभी निर्वाचन आयोग पे आरोप, कभी ईवीएम पे आरोप, कभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना को दोषी ठहरा दिया, अब ये एक नया प्रोपोगेंडा लाए हैं। अरे आपके मंत्री ने कर्नाटक में आपकी राय से ना इस्तीफा की दिखाई तो आपने उसको मंत्रिमंडल से हटा दिया, जब आपके नेता आपकी बात से सहमत नहीं है। और रही बात डाउटफुल वोट्स की, तो रायबरेली में 2 लाख से ज्यादा डाउटफुल वोट है, वायनाड में 1.5 लाख से ज्यादा डाउटफुल वोट्स हैं। और जब बिहार में हमने डाउटफुल वोट्स को हटाना चालू किया, निर्वाचन आयोग ने, हमने सहयोग किया। आपको क्या आपत्ति है? क्या चाहते हो? आपकी बांग्लादेशियों के वोट से चुनाव जीत जाओ? कांग्रेस का तो इतिहास रहा है केवल और केवल संस्थानों का दुरुपयोग करने का। 1952 में बाबा साहब को 77,000 वोट रद्द करवा के इन्होंने चुनाव हराया और वो केवल 14,000 वोट से हारे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बाबा साहब ने कोर्ट में पिटीशन लगाई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेरे मतों को जबरदस्ती निरस्त करवाया, देश में आपातकाल लगवाया, बूथ कैप्चरिंग करवाने का इतिहास कांग्रेस पार्टी का। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक नए तरीके का झूठ है। महेंद्र जी, एक और बड़ा मौजूद सवाल है। कांग्रेस जब संस्थानों पे सवाल उठाती है तो 2014 में देश में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस समय तो कांग्रेस की न्यूनतम 44 सीटें आई थी। तो क्या कांग्रेस ने स्वयं अपनी सीटें 44 ला दी थी संस्थानों का दुरुपयोग करके? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता इस तरह की बात करते हैं जिससे देश की बदनामी होती है और दुनिया भर में केवल और केवल भारत का सम्मान गिराने के लिए, जहां चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को हमने नतमस्तक कर दिया, ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट हैं जो कि देश को बदनाम कर रहे हैं। चलिए, तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अब देख लिया आपने, अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। अभी तक तो सिर्फ बयानबाजी पर वो जोर था, और लेकिन अब तो ये है कि कांग्रेस जो है वो सड़क पर आने की पूरी प्लानिंग में, प्लानिंग क्या, तैयारी हो गया रोड मैप, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी उसी अपने एजेंडे पर अड़िग है कि बदनाम करने की कोशिश है संवैधानिक संस्थाओं को, और इस तरीके की गतिविधियां करके दूसरे देशों को मौका दे रहे हैं जो दुश्मन देश हैं। देखिए महेंद्र जी की ये जो ऐसा विचार आता है कई बार कि इलेक्शन कमीशन को वो 40,008 वो थी अपनी सीटें थी जिनके ऊपर वोट थे जिनकी लिस्ट दी थी इन्होंने अपने राहुल गांधी जी ने, तो उसको इनको सबसे पहले एज एन एग्जेप्शन उनको लेना था और तुरंत उस पर जो है वो उसकी वेरीफाई करके और उसका जो अपना घोषणा पत्र वेबसाइट पे डाल देना चाहिए था, ताकि ये जो भाजपा बार बार कह रही है कि वो गलत है, कांग्रेस कह रही है सही है, तो ऐसा लगता है कि ये जो है जबरन किसी बात को तूल देने का, जबरन किसी बात को बढ़ाने का मौका दिया जा रहा है, जो अपने आप में ठीक नहीं है। एक बात और थी कि जो ये कांग्रेस ने 14 अगस्त का दिन चुना है, तो वो 14 के बजाय इनको 15 चुनना चाहिए था। 14 अगस्त हमारे लिए अप्रिय दिन है। क्यों? क्योंकि 14 अगस्त के दिन बंटवारा हुआ था अपने देश का, 15 और 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान बना था जिसमें कि लाखों लोग जिस कारण से मारे गए थे, तो वो हुआ था। तो हमारे लिए इनको, कांग्रेस को एक सलाह है कि 15 अगस्त से शुरू करना चाहिए 14 के बजाय। नहीं तो इसलिए भी कांग्रेस कर रही होगी, उसके भी 2 कारण हैं डॉक्टर राजेश जौहरी जी, क्योंकि वो विभाजन विभीषिका के बहुत आयोजन भारतीय जनता पार्टी करती है इस अवसर पर, तो हो सकता है कि कांग्रेस ने प्री प्लान तरीके से 14 अगस्त चुनाव, ऐसा थोड़ी है। नहीं सुनिए, विभाजन विभीषिका जो भाजपा करती है, आरएसएस करते हैं, वो सेलिब्रेशन नहीं है, वो एक तरह का दुख है।
और ये जो है ये हल्ला बोल एक तरह का, ये तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बड़ा इतना शुभ काम जो लोकतंत्र के लिए कांग्रेस कर रही है, इसको 15 को करना चाहिए था। एक बात और मतलब अच्छा, आप मानते हैं कि शुभ काम कर रही है कांग्रेस? नहीं, देखिए, अगर कांग्रेस को लग रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं तो लोकतंत्र में बहुत सीरियस बात है, और अगर लोकतंत्र के लिए सीरियस चीज है तो हमारे आपके लिए सबके लिए शुभ काम है। और इसको तो भाजपा को भी स्वागत करना चाहिए, तुरंत कांग्रेस की बात मान के SIR शुरू करना चाहिए मध्य प्रदेश में, जिस जिले की, जहां उनको अमेठी में लग रहा है, वायनाड में लग रहा है, तो पूरे देश में ही हो जाए ये व्यवस्था एक बार, तो बात ही खत्म हो जाए। देश में हो जाए। एक बात और थी कि बार बार जो ये एफिडेविट की जिद हो रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और कांग्रेस जो है राहुल गांधी एफिडेविट नहीं दे रहे हैं, तो एज एन एक्सेप्शन, देखिए वीडियो के सबूत हैं आपके पास कि अगर वो कुछ गड़बड़ होती है तो वीडियो तो सेव करके रखा जा सकता है, और उस वीडियो के उसको एफिडेविट मान लिया जाए और उसकी जांच करके आप उस पर देखिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो उसमें जनता के मन में ज्यादा जो है अब जैसे अब उदाहरण देने लगे वायनाड का, अब उदाहरण रायबरेली का, तो ऐसे में लगता है कि अब पूरे देश का एक बार हो जाना चाहिए ना सब साफ, और उसके बाद पूरी क्लियर पिक्चर। ये क्यों देर कर रहे हैं? इनको तुरंत करना चाहिए, और सब दूध का दूध। ऐसा निर्णय अजय सिंह जी क्या होने की संभावना है कि एक बार में ही सब कुछ क्लीन, जैसे आपने बिहार से शुरू किया, तो अब पूरे देश की कई राज्यों पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस, और प्रमाण दे रही है। आप शपथ पत्र मांग रहे हैं, शपथ पत्र जो मृत हो चुके हैं वो दे रहे हैं कि हम जिंदा हैं, और फिर उनके नाम भी नहीं शामिल किए जा रहे। तो क्या माना जाए फिर इन चीजों को कि जो मृत हो चुके वो शपथ पत्र दे रहे हैं, वो तो फिजिकली भी खड़े हैं कि हम तो जिंदा हैं भाई, हमें तो कम से कम जोड़ लीजिए। देखिए महेंद्र जी, हम किसी तरह का शपथ पत्र नहीं मांग रहे। निर्वाचन आयोग में शिकायत की एक प्रक्रिया होती है, और उस शिकायत को सभी को फॉलो करना पड़ता है। अगर चुनाव भी लड़ना होता है तो फॉर्म भरना पड़ता है। ऐसा तो नहीं होता है कि कोई कहे कि मुझे वैसे ही उम्मीदवार मान लिया जाए, मैं सबसे ज्यादा लोकप्रिय हूँ। तो एक प्रक्रिया तो सभी को फॉलो करना पड़ती है। निर्वाचन के बाद भी अगर आपत्ति होती है तो पिटीशन लगानी पड़ती है। तो ये वो प्रक्रिया है कि कांग्रेस पार्टी अगर सबूतों की बात करती है तो उन्हें तो सबसे पहले प्रक्रिया को फॉलो करते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि चुनाव सुधार होना चाहिए, यही तो हम चाहते हैं और निर्वाचन आयोग चाहता है। तो जब बिहार में उन्होंने चालू किया तो आप सहयोग करने के बजाय विवाद कर रहे हैं। अगर कहीं कोई आपत्ति है, किसी मतदाता का नाम गलती से कट गया, तो आप उसके प्रमाण देके जुड़वाने का काम करें। ये तो राजनीतिक दलों का काम है। लेकिन आप तो व्यवस्था को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं 50 लाख बांग्लादेशियों के नाम नहीं कटना चाहिए। आप बताइए क्या इस तरह की राजनीति चलेगी? देश में सरकारें क्या बांग्लादेशियों के सहारे कांग्रेस पार्टी बनाएगी? इसी तरह से पश्चिम बंगाल में बात आ रही है। अरे आप भी 3-4 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो वो भी तो इसी निर्वाचन आयोग के तहत चुनाव से जीते हैं। तेलंगाना में 122 सीटें आई तो आपने कहा बहुत अच्छा निर्वाचन है। कर्नाटक में अच्छा है। राहुल गांधी 2 सीटों पे खुद जीत गए, तो बिल्कुल निष्पक्ष है। और इस तरह की बातें करना ये केवल और केवल अराजकता पैदा करने की बात है। असल में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले एक लाल किताब का झूठ गढ़ा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म होगा। उससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ लाभ मिल गया। अब कांग्रेस पार्टी चाहती है कि केवल और केवल झूठ और फरेब की राजनीति करो और जनता के बीच में भ्रम फैलाओ। लेकिन जनता काम के आधार पर वोट देती है। कांग्रेस पार्टी के जो 50 सालों के कुकर्म है, उसकी वजह से जनता उन्हें नकार रही है। आप अपनी रीति नीति में सुधार नहीं करना चाहते हो और इस तरह की बातें करके केवल व्यवस्था खराब कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी का जो भी बात है वो केवल तथ्यहीन है। और एक और बात की बात है, जीतू पटवारी ने कहा था 13 तारीख को मैं बड़ा खुलासा करूंगा। आज 13 तारीख निकल गई, कौन सा खुलासा नहीं हुआ? ये तो फटा पोस्टर और निकला हीरो जैसी बात को जीतू पटवारी कर रहे थे, फिल्मी डायलॉग, आज कुछ नहीं कर पाए। तो ये कांग्रेस पार्टी केवल स्टंट और प्रोपोगेंडा की पार्टी है। तो ये अराजकता फैलाने का मकसद ही है क्या? विनोद शर्मा जी देते क्यों नहीं है शपथ पत्र? वो कह रहे हैं शपथ पत्र हम नहीं मांग रहे, शपथ पत्र चुनाव आयोग मांग रहा, और एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत दे दीजिए तो बात खत्म हो जाए। या फिर इस शपथ पत्र के पीछे भी कोई सियासत छिपी है? देखिए अजय भाई, लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जानकार हैं। ये बोल रहे कोई भी कहीं भी कुछ भी बोल देगा, राहुल गांधी कोई भी कहीं भी कुछ भी है। जिस प्रकार से भारत देश का एक प्रधानमंत्री होता है, संवैधानिक व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। यदि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कोई बात बोली
तो वो कोई भी कहीं भी अजय जी नहीं आता, नंबर एक। ठीक यदि है। राहुल गांधी जी ने गलत बोला, चुनाव आयोग उनके ऊपर FIR करा दे। ठीक बात। ठीक। और राहुल गांधी जी ने उसी संसद में शपथ ली है जिस सदन में मोदी ने शपथ ली, तो बात तो बराबर हो गई। अब यदि बांग्लादेश के वोट जोड़े जा रहे हो तो केंद्र में सत्ता में कौन बैठा है? राहुल गांधी बैठे हैं क्या? बांग्लादेश के अंदर कैसे आ रहे हैं, घुसपैठिए कैसे आ रहे हैं? वैसे तो बांग्लादेश के आंदोलन में मोदी जी का बड़ा योगदान है, मोदी जी ने युद्ध भी किया था। फिर जो इनकी बात आती है, ये लोग क्या झूठ बोलो बार बार बोलो में पारंगत है। आप याद करो महेंद्र जी, 2024 का इलेक्शन हुआ लोकसभा का, कितने केंद्रीय मंत्रियों ने बोला था कि एक बार मुझे 400 पार करा दो, हम लोग संविधान बदल देंगे। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आज से राजनीति में इस्तीफा दे दूंगा। यदि अजय झूठ बोल रहे हैं तो अजय जी शपथ खाएं कि मैं आज से इस्तीफा दे दूंगा। अरे झूठ बोलोगे तुम, गुनाह करो तुम, पाप करो तुम, और हम वो करें तुम्हारी रक्षा के लिए घूमे। यदि बात आई है मृतक के वोट काट रहे हो तुम, बोल रहे हो रायबरेली में 1.5 लाख 2 लाख, हो सकता है बनारस में वोट आप कुछ कम जुड़वा पाए हो, नहीं वो वोट चोर इस बार हार गया था, जिस वोट चोर के दम पे पूरा वो बात है। मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू तो खूब बोलो मोदी मोदी, ये देश सच्चाई जान चुका है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते बोल रहा हूँ, एक दिन सुबह होगी और सुबह पता चलेगा कि फकीर बाबा भी इस देश में नहीं है। आप देख लेना, जिस प्रकार से माल्या भागा, जिस प्रकार से नीरव मोदी भागा, उस प्रकार से एक दिन जो पुराना चुनाव आयुक्त था, आज उसको शिवसेना वालों ने बोला, उसका भी कहीं पता। अरे जिस देश में उपराष्ट्रपति का ना पता चल पा रहा हो कि उपराष्ट्रपति हमारे धनखड़ जी कहाँ चले गए, धनखड़ जी के परिवार वाले पूछ रहे हैं कहाँ चले गए, उस ऐसी व्यवस्था इन लोगों ने बना दिया है। अब चूंकि आपको याद होगा जब जोया की मौत हुई थी, अपने मौत से लोग डरते हैं। अरे और ये फिर से बात करेंगे, कभी भी अंबेडकर जी ने पिटीशन दायर नहीं की। मैं दोबारा वो तो कह रहे हैं वायनाड और रायबरेली में भी 1 लाख 1.5 लाख वोटर हैं फर्जी। कौन है चुनाव आयोग? कौन है चुनाव आयोग? कौन है? किसकी व्यवस्था? यदि वायनाड और रायबरेली में गलत वोटर है। 2014 का भी उदाहरण दे रहे हैं कि 2014 का भी चुनाव देख लीजिए। इनकी जान ईडी और CBI में बसती थी, अब इनकी जान ईडी CBI के साथ साथ चुनाव आयोग में बस रही है। वोट चोरी करा के सत्ता पाए हैं। तो अब जनता के घर घर जाएंगे, घर घर बताएंगे विनोद जी, घर घर बताने का प्लान हो गया तैयार। महेंद्र जी एक लाइन बोलूंगा, श्रीलंका के चुनाव आयुक्त को जनता ने जूतों से पीटा है, बस। चलिए, तो आप घर घर जाके जनता को बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे कि ऐसा करना है? अरे घर घर अब तो कुछ प्लान है, एजेंडा है, कल से हमारा जारी हो रहा। 14 अगस्त की संध्या में, आजादी की संध्या के पहले हम लोग जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से देश को सुरक्षित करना है। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अब कैसे देश को सुरक्षित करना है? कांग्रेस के नेता जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे और ये बताएंगे कि कमियां खामियां ये हैं सिस्टम की, और ऐसे चुनाव जीते जाते हैं, ऐसे चुनाव हराया जाता है। और बाकी आपने देख लिया कि अब कितना आक्रोश है विनोद शर्मा जी में, मतलब अब वो तो पूरे भरे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, विनोद जी की बात से ना बीजेपी को डर लग रहा हो नहीं लग रहा हो, पर एक हमारे जैसे एक आम आदमी को डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है वो बताते हैं आपको। श्रीलंका का उदाहरण इन्होंने दे दिया और बांग्लादेश का उदाहरण अजय जी ने दे दिया। दोनों जगह जिस तरह से जो भी स्थितियां बनी, और उसके बाद फिर आम देखिए, जब एक बार अराजकता फैलती है और एक बार गड़बड़ शुरू होती है, फिर उसके बाद ये नहीं देखा जाता है कि कौन मर रहा है और कौन मार रहा है। उसके बाद सेना वेना सब बिका, क्योंकि 140 करोड़ लोगों को संभालने के लिए अपने पास सेना की व्यवस्था नहीं है उतनी। 12 लाख सेना और 7-8 लाख पुलिस मिलके 140 करोड़ लोग में से अगर 4-5 करोड़ लोग भी भटक गए ना, तो उनको संभाल नहीं पाएंगे। अपने को उस बात का डर लग रहा है। आपको दूसरी बात ये है, एक बात और बोलनी थी आपको कि वेबसाइट का जो जिक्र हुआ था कि वेबसाइट, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वेबसाइट बंद है और अभी भी बंद है। तो चुनाव आयोग को डूब मरना चाहिए, चुनाव आयुक्तों को आज के इस जमाने में टेक्नोलॉजी के। तो अगर वैसे तो आई हैव नॉट पर्सनली चेक दैट वेबसाइट इज ऑफ और नॉट, अगर बंद है, वो समझ लीजिए किसी कारण से वो बंद है, तो डूब मरना चाहिए ऐसे अधिकारियों को, उस सिस्टम्स मैनेजर को, जो उसको NIC वालों को, जो भी उसको संभाल रहे हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, जेल में पहुंचाना चाहिए। वेबसाइट क्यों बंद है? इन चीजों के कारण ये कुछ कड़ियां जुड़ जाती हैं तो सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। मुद्दा तो सुनिए महीन जी, चिंता की बात ये है, ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि
अभी अगले 7-8 दिन बाद हमारी किताब आने वाली है बांग्लादेश पर। उसपे बांग्लादेश पर जो हमारी पूरी रिसर्च हुई है उसमें हमें ये सब सुन सुन के डर लग रहा है कि क्या स्थितियां होने वाली हैं अपने देश में, क्योंकि एक बार लोग बिगड़ गए। एक बार वहां छात्रों के वेश में मामला छात्र शिविर का था। छात्र शिविर जो कि जमात इस्लामी का स्टूडेंट्स विंग था, उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया था, पर उनके वेश में कौन कौन लोग आए और किस तरह सत्ता पलट हुआ। और सत्ता चली जाए हमको चिंता नहीं है, सत्ता में कौन रहता है इसकी भी चिंता नहीं है, पर आम जनता के साथ जो बांग्लादेश में हुआ वो चिंता की बात है। अपने को वी आर वरीड फॉर द कॉमन पीपल, हमारे आपके जैसे जो कॉमन लोग हैं उनकी चिंता है। वहां पर जो बांग्लादेश ढाका प्रेस क्लब में जिस तरह से पत्रकारों के साथ मारपीट हुई, जैसे उन्होंने सवाल किया कि ये तख्ता पलट हुआ, कांग्रेस का जो आक्रामक रुख है उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वही चिंता हो रही है कि बजाय, देखिए ये कांग्रेस बहुत अपने हिसाब से अच्छा सही काम कर रही है जो उनको लग रहा है, लेकिन अगर बांग्लादेश और श्रीलंका की एग्जांपल हम देख रहे हैं, खुद विनोद जी कह रहे हैं श्रीलंका में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में भी अपन सबको समझ में आ रहा है। ऐसी स्थितियों में हमको समझना पड़ेगा कि इन सब, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन सब चीजों से अजय सिंह जी हालात बहुत गंभीर होने वाले हैं क्या भविष्य में, कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ ऐसी अराजकता फैले कि जो संभालना मुश्किल हो जाए? देखिए, बिहार में कांग्रेस और उनके गठबंधन की लंबी हार होने वाली है, इसलिए केवल और केवल चुनाव में हार के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी का नकारा और निकम्मा नेतृत्व है जो कभी भी जनता के मुद्दों को एड्रेस नहीं करते हैं। अरे आतंकियों का आप समर्थन करते हो, राम मंदिर का विरोध आप करते हो, दुनिया भर में भारत का सम्मान गिराने का काम करते हो, तो ऐसी पार्टी को कौन वोट देगा? और उसके बाद भी अपनी सच्चाई स्वीकार करने के बजाय केवल और केवल सिस्टम का विरोध करना, ये कांग्रेस की अराजक राजनीति है। ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। जनता इन्हें अच्छे अब हालांकि देखिए प्लान तो तैयार हो गया है कांग्रेस का, आगे आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत सार्थक चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद, विनोद जी और अजय जी, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी बेहद शुक्रिया, हमारे लिए वक्त निकालते हैं आप। सबसे बड़ी बात यही है कि इलेक्शन कमीशन को लेकर छिड़ी रार अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी और विपक्ष में अब तकरार का एक जरिया बन चुकी है और आर पार की लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का देशव्यापी अभियान चल रहा, तो मध्य प्रदेश कैसे पीछे रहेगा? तो मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेता जाएंगे, घर घर बताएंगे कि चुनाव आयोग ने ये किया, ऐसे चुनाव हरवाए, ऐसे चुनाव चोरी किए। अब इस पूरे जो कहते हैं ना कि बार और पलट बार में कुछ शब्दों का ऐसा इस्तेमाल भी होगा जो शब्द शायद हम आप नहीं बोलते होंगे। तो आगे आगे देखते हैं कि इस पर और सियासत कितनी उफान लेगी और भविष्य में इसके क्या परिणाम होने वाले, हमारी नजरें रहेंगी, आपको भी बताएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।